रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चलें जी, बिलाल शुरू कर। अल्हम्दु तमाम तारीफ। पूरा पूरी आयत पढ़ लूं? नहीं नहीं, एक एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा। लिल्लाही। अल्हम्दु तमाम तारीफ लिल्लाही, अल्लाह के लिए है। रब्बी जो रब है, आलमी तमाम जहानों का। जी। रहम करने रहमान रहम करने वाला है, रहीम निहायत निहायत मेहरबान है। मालिक की मालिक है, दिन यौमुद्दीन बदले के दिन का। ई इयाका इयाका हम हम सिर्फ इयाका ये हम था सिर्फ सिर्फ तेरी। तेरी ही हाँ। हम सिर्फ तेरी ही नाबुदो इबादत करते हैं, और सिर्फ तुझ इयाका और सिर्फ तुझ ही से नस्तईन, और सिर्फ तुझ ही से मदद चाहते हैं। यही है ना? जी बेटा, बिल्कुल सही सुना रहे हो। अब आपकी आवाज कट रही है इसलिए मैं अपना माइक म्यूट कर रही हूँ बार बार। इहदिना। ठीक है, शाबाश, आ सुनाओ। सही। एहदिना हिदायत दे हमें सिरात रास्ते सीधे की। उस उस रास्ते की उस सिरात उस रास्ते की। अल्लज़ीना सिरात उस रास्ते की जिन पर तूने इनाम फरमाया। ठीक है। गैर ना गैर ना अलमखजूब, ना इनके जो गजब किया गया। अलैहिम, जिन ना पर। इनके जो अलैहिम इनका उनका, नहीं, जिन पर। जिन पर हम्म, तेरा गजब हुआ। अलैहिम अलैहिम वला ज़ालिन, जी। और ना इन और ना इनका जो गुमराह है। शाबाश, बारकल्लाहु फीक। बारकल्लाहु फीक, बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है आपको ये तर्जुमा याद कर? अच्छा, मतलब ऐसे हम सारी सूरतें पढ़ेंगे? आप नहीं, आप सारी तो नहीं, जितनी कर सकेंगे, जितना अल्लाह ताला तौफीक देगा। ये पता है आपको? ये भी ना रिस्क है आपका। रिस्क पता है क्या होता है? आपको मेरी आवाज सही आ रही है? कट रही है क्या? जी जी, आ रही है। कट तो नहीं रही है? नहीं नहीं। ठीक है। मैंने कहा बेटा, रिस्क क्या होता है? आपको पता है रिस्क क्या होता है? जी। क्या होता है? जो हम खाते हैं। नहीं। जो भी चीजें हमें दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए रिक्वायर्ड होती है ना, वो सब रिस्क होता है। हवा, पानी, सलाहियतें, वक्त, हम्म। औलाद, माँ बाप, पड़ोसी, उस्ताद, शागिर्द, ये सब आपका रिस्क है। इल्म, ये सब आपका रिस्क होता है। जो भी चीजें हम कंज्यूम करते हैं ना, वो सब हमारा रिस्क होता है। तो जितना रिस्क ताला ने हमारे नसीब में लिखा होगा, वो हमें मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है ना? तो आज हम करेंगे सूरतुल फलक। ये आपके सामने खुली हुई है। जी। आ गई है? ठीक है। अब हम अम्मा पारा की छोटी छोटी सूरतें ना, लास्ट वाले पारे की, वो करेंगे। पहले सूरह फलक कर लेंगे, फिर नास करेंगे, फिर सूरतुल इखलास करेंगे, फिर ऑनवर्ड्स चलते जाएंगे। सूरह नास पहले इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि सूरह फलक और सूरह नास का ना पेयर है, मतलब जोड़ा है। तो पहले सूरह फलक कर लेंगे ना, तो सूरह नास करना आसान हो जाएगा। सही। अब आ जाते हैं कुल पे। कुल क्या, कुल का क्या माना होता है? कुल का जो कह root दीजिए। word- हाँ, कुल का जो रूट वर्ड है ना, रूट वर्ड मैंने आपको बताया था ना, वो है काफ वाव लाम, कॉल से। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में से लफ्ज गायब होते हैं, नजर नहीं आ रहे होते, तीन लफ्ज आपको नजर नहीं आ रहे, लेकिन इसका वर्ड कॉल से ही है। कॉल का माना उर्दू में भी होता है, हम्म। का माना होता है बात। तो अरबी में ना कौला लफ्ज होता है, कौला। कौला का माना होता है कहा, उसने कहा। कहते हैं ना कौल अल्लाहु, अल्लाह ने कहा।
या कौला कौल अल्लदीन, हम्म। उन लोगों ने कहा, इस तरह कौला का माना होता है उसने कहा। तो कुल का माना होता है हुक्म, हुक्मिया अंदाज होता है। कुल क्या, कुल जो है वो बेसिकली हुक्मिया है। हुक्मिया का माना है मैं, जैसे मैं आपको कहूं कि कहो ये बात, अप, अपने भाई को कहो या अपनी बहन को कहो, तो ये मैं आपको क्या कह रही हूँ, मैं आपको ऑर्डर कर रही हूँ। सही है ना? हम्म। तो ये ऑर्डरली वर्ब है, सही है, ऑर्डर वाला वर्ब है कुल। कह दीजिए, अल्लाह ताला किसको ऑर्डर कर रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बाकी सबसे कह हम्म। दीजिए कि इस तरह दुआ मांगे मुझसे। सूर्य फलक और सूर्य नास जो है ना, बेसिकली ये दोनों सूरतें मुअव्वज़तैन कहलाती हैं। क्या कहलाती है? ये देखिए मैंने लिखा है, आवाज के लिए क्या बोले? ये लिखा मैंने आपके सामने, मुअव्वज़तैन ये कहलाती है। मुअव्वज़तैन का माना होता है जिनसे, जिनके जरिए पनाह ली जाती है, जिनके जरिए शेल्टर ली जाती है। ये वो दो सूरतें हैं हम्म। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा एक यहूदी औरत ने जादू कर दिया। जादू कर देता। हाँ, तो ये दोनों सूरतें नाजिल हुई थी कि आप ये दुआएं पढ़कर, ये दोनों सूरतें एज अ दुआ पढ़कर अपने ऊपर दम करें। दम करने का अंदाज पता है क्या था? कि दोनों सूरतें पढ़ें और अपने दोनों हाथों पर फूंक मारें, और फिर उन दोनों हाथों को जिस्म पर जहां जहां तक पॉसिबल हो सके वहां फेर लें। हम्म। समझ में आई बात? किस तरह करना, दुआ के अंदाज में आपने हाथ उठाए, उस पर फूंक मारी, पहले ये दोनों सूरतें पढ़ी, सब फूंक मारी, और फिर अपने चेहरे पर, अपने बदन पर, हर जगह पे जहां जहां पर आपके हाथ जा सके वहां पर उसको फेर लें। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया कि हर रात को सोने से पहले ये दोनों सूरतें जरूर पढ़ा करो, और पढ़ के अपने हम्म। ऊपर फूंक का इस तरह से दम किया करो। करके दिखाया और कहा कि इस तरह किया करें। ठीक है, तो आज हम इसका इंशाल्लाह इसका तर्जुमा थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। दो आयतें या जितनी भी आयतें हमारे नसीब में होंगी वो करेंगे, और करने के बाद हम इसको अपनी रूटीन में शामिल करेंगे कि रात को हम इसको इसी तरह पढ़ के दम करके अपने ऊपर सोए। ठीक है? चल, कुल कह दीजिए आऊदू। आऊदू ये लफ्ज आपने कहीं और भी पढ़ते हैं? जी। आऊदू कहाँ, कहाँ पढ़ते हैं? अरबिया में। थोड़ा जोर से बोला करें। ताऊज में, यानी तावुज में पढ़ते हैं आप। जैसे आऊदु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम में आऊदु पढ़ते हैं। आऊदु का मानना, उसमें भी क्या लिखा होता है? मैं पनाह लेता हूँ। आऊदु बिल्लाही, मैं पनाह लेता हूँ अल्लाह की, है ना? और इसमें क्या है? आऊदु बी रब्बी, जी। रब की। मैं आऊदु, मैं पनाह लेता हूँ, बी रब्बी यानी रब की। अब इसमें देखें, आऊदु के साथ आऊदु बिल्लाही और आऊदु बी रब्बी, दोनों में क्या चीज कॉमन है? आऊदु। देखो, आऊदु बिल्लाही लिखा हुआ है और आऊदु बि रब्बी, इन दोनों में ऐसे क्या देखो, अल्लाह की जगह रब आ गया, सही है, और आऊदु की जगह नहीं, आऊदु की जगह आऊदु आ गया। और क्या चीज इसमें कॉमन है? हम्म, और बी। हाँ, ये बा इधर भी है और ये बा इधर भी है। इस बा का अपना कोई हम्म। माना नहीं है, ये सिर्फ बस आऊजू की वजह से आया है। यानी जिसकी पनाह तलब की जाती है उस इसम के साथ या उस नाउन के साथ ये बा लगता है। यानी हम जिससे पनाह मांग रहे हैं उसके साथ क्या मिलेगा? जिसकी पनाह मांग रहे हैं उसके साथ क्या लगेगा? बाजेर भी। ठीक है? जैसे आप देखो, आऊदु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम, तो बा की प्रेपोजिशन हमें बताती है कि जब हम तर्जुमा करेंगे तो हम कहेंगे हम पनाह चाह मांगते हैं, या हम पनाह चाहते हैं अल्लाह की, मिनश शैतान, शैतान मलूक से। शैतान मरदूद के शर से। मिन का माना होता है से। ठीक है? हम ये नहीं कहते आउजू के अल्लाह से पनाह मांगते हैं, ये नहीं बोले। समझ में आ रही बात? हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। बात समझ आ रही बेटा? से हम उसके साथ लगाते हैं जिसमें, जिस जिसकी वजह से हमें हम्म। तकलीफ है, जिसकी बुराई से हमें पना चाहिए। और की हम किसके साथ लगाएंगे? की जैसे रब की है ना, तो हम उसके साथ लगाएंगे जिससे हमें प्रोटेक्शन चाहिए, यानी जो हमें प्रोटेक्शन देगा।
आऊजु बिल्ला आऊजु बिरब्बी, तो आऊजु मैं पनाह लेता हूँ, बिरब्बी रब की, बोलो बिरब्बी, रब की, आप भी बोलो बिलाल, रब्बी रब्बी अल फलकी सुबह के, रब की सुबह सुबह, के। सुबह की। अब फलक का माना क्या होता है, सुबह, यहाँ पे सुबह लिखा हुआ है, ठीक है, सही लिखा हुआ है, लेकिन असल में हम्म फलक का जो लिटरल माना होता है ना, कुछ चीजों के लिटरल माना होते हैं, लिटरल माना समझ में आता है, हम्म यानी डिक्शनरी मीनिंग्स, डिक्शनरी में कुछ मीनिंग्स होते हैं और एक मीनिंग्स होते हैं जो आप कॉन्टेक्चुअल लेते हैं। इन दोनों बातों में समझ में आती है आपको बात, डिक्शनरी मीनिंग और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग का क्या माना हुआ। डिक्शनरी मीनिंग होता है कि जो डिक्शनरी में एज इट इज लिखा हुआ होता है, और कॉन्टेक्चुअल हम्म। का मतलब होता है कि यहाँ पर उस चीज को किस मुराद में ले रहे हो, किन माना में हम ले रहे हैं। सही है। जगह बात करें। हाँ, जैसे आपको मैंने बताया ना कि अरबी में एक लफ्ज के कई माना निकल रहे हो, तो वो हमारे पास हम्म कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होगा कि उस वक्त जो माना फिट हो रहा होगा हम उसको लगाएंगे, और डिक्शनरी में जो उसका माना लिखा होगा वो उसका एग्जैक्ट रूट वर्ड के हिसाब से होगा। इसका रूट वर्ड क्या बनेगा बताओ, इसमें से अल निकाल दें, अल तो किसको? दा के लिए आता है ना, प्रॉपर नाउन है जी। इसका फल रूट फे लाम और, फाक। हाँ, फे लाम का फलक, इसका माना होता है हम्म फाड़ना, फाड़ना, फलकी फाड़ना या फटना, फाड़ना। हम कोई चीज फाड़ देते हैं तो वो चीज खराब हो जाती है ना, आप पेपर फाड़ दो, हम्म अब वो दोबारा तो नहीं जोड़ सकते आप, और उस पेपर को फाड़ने से आपने क्या क्या हासिल किया, कुछ भी नहीं। सुबह को कभी आपने निकलते हुए देखा है, कैसे निकलती है किसको? सुबह। सूरज को नहीं। नहीं हाँ, सुबह कैसे होती है, फजर के टाइम कभी आसमान देखा है, फजर जैसे हो जाती है, आप फजर नहीं अंधेरे देखा। में पड़ते हैं। हम्म। हाँ, और जैसे हम मस्जिद से बाहर आते तो हल्की हल्की रोशनी होती है। हाँ, कैसे हो रही होती है आसमान पर, पूरे पर काला काला, स्टार्ट कैसे होती है, पूरा काला आसमान होता है और एक तरफ से बिल्कुल किनारे से वाइट वाइट सी लाइन बनती है, और वो लाइन फैलते फैलते फिर पूरे आसमान पर आसमान का कलर फिर वो रोशन हो जाता है। हाँ चल, सही है। तो असल में फलक क्या, यानी, वहां से सूरज निकलता है, वहां से होती है ना। हाँ, लेकिन सूरज एकदम निकल के बिल्कुल सामने तो नहीं आ जाता, उसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फटती है, उसको कहते हैं, आहिस्ता। हाँ उसको कहते हैं पौ फटना, उर्दू में कहते हैं उसे पौ फटना, कि पौ फट गई। जब पौ फट जाती है तो नमाज का टाइम खत्म हो जाता है। तो आप देखते हैं कि आसमान पर आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आसमान की काली चादर को फाड़ के सुबह निकली है, एक तरह से आप ऐसे समझो। फलक कैसे होती है, आसमान का काला अंधेरा, हर तरफ अंधेरा अंधेरा होता है, जब अंधेरा हो रहा होता है तो ऐसा लगता है कभी कि सुबह भी होगी, महसूस तो नहीं होता ना कि या इस नहीं नहीं। अंधेरे को कोई खत्म कर सकता है। फिर जब सुबह हो जाती है तो आप कहते हैं कि वाकई, और हम और कैसे गैर महसूस तरीके से सुबह हो जाती है, अगर ऐसे होती जैसे अभी हमारे घर में लाइटें जलती हैं जी। आपकी आवाज, मैंने सोचा एक 6 महीने के बाद सूरज निकलता है। हाँ, जैसे कुछ स्कैंडिनेवियन सिटीज होते हैं जहाँ पे इस तरह लंबी लंबी रातें और लंबे लंबे दिन होते हैं, कुछ महीनों के, कभी कभी दिनों के भी, तो वो एक अलग सूरज नहीं बात आता। है। लेकिन नॉर्मली वो तो कुछ एरियाज है ना, वो बेसिकली पोल्स पर है, जो साउथ पोल के बिल्कुल एक्सट्रीम पोल्स पर है ना, उनकी बात हो रही है। हम्म लेकिन नॉर्मली जो 99% जो हमारी दुनिया है, उसमें तो नॉर्मली ही सुबह और शाम होती है ना। तो जी। रब्बिल फलक हो, इसका माना होता है असल में इसका माना लिटरल मीनिंग क्या है, डिक्शनरी मीनिंग फाड़ना, और इसमें कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है, सुबह की, यानी उस रब की जो सुबह पैदा करता है असल में, ठीक है, सुबह के रब की, यानी सुबह जी। पैदा करने वाले रब की। यानी आप देखो, जब आप बुराई के बारे में सोचते हो तो कौन सा कलर नजर आता है, अगर जहन में सोचो कि एक तरफ है बुराई और एक तरफ है अच्छाई, अगर आप उसको कलर से डिनोट करो तो बुराई के बारे में आप कौन सा कलर सोचोगे, रेड, ओके। बट रेड, आप बताओ।
आप बुराई के बारे में कौन सा कलर सोचोगे? हम्म। ब्लैक। ब्लैक। नॉर्मली ना ब्लैक कलर जहन में आता है अंधेरा, यानी बुराई अंधेरे की मानंद है। तो जब आप कभी डर जाते हैं तो आपको क्या लगता है, हर तरफ अंधेरा लग रहा हो, आप अंधेरे में ही डरते हैं मुझे। हम्म। तो आप उस वक्त प्रोटेक्शन चाहते हैं ना, आप अल्लाह से प्रोटेक्शन मांग। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको कॉन्टेक्शनल माना सुबह लिखा हो, के सुबह के रख। जो सुबह कर सकता है ना, वो मुझे इस डर से भी निकाल सकता है। जो इस वक्त मुझे डर लग रहा है, जिसकी वजह से मुझे अंधेरा फील हो रहा है और मुझे खौफ लग रहा है, घुटन फील हो रही है, हम्म। इससे प्रोटेक्ट कौन करेगा? वो रब जो कि पूरी काली रात को सुबह में बदल देता है। सही। तो अब इसको देखें, कुल कह दीजिए, आऊदू, मैं पनाह लेता हूँ, बिरब्बी, रब की, अल फलक, सुबह के। याद करो इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। मिन। मिन का माना क्या होता है? अभी देखो मैंने यहाँ पे भी बताया था, आउजू में मिन का माना क्या होता है? से। तो मिन का माना क्या बना? से। मिन का फिर। माना हो गया से। और शर जो होता है, उर्दू में भी शर ही होता है। तो मिन शर्री, हम्म। और से। बस इतना लंबा हर उस चीज के याद करने की जरूरत नहीं है। बस मिन का माना होता है से, याद रखना है आपने। शर तो हम्म। उर्दू में लिखा हुआ ही है। तो मिन शर्री, शर से। हम्म। अब देखें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में भी यही था ना, कि अब आपको आपको अल्लाह की पनाह चाहिए, लेकिन किस चीज से ये बताया जा रहा है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम बता रहे हैं कि किस चीज से पनाह चाहिए। मिन शर्री, शर हम्म। से। बोले, मिन शर्री, शर से। माँ, माँ का माना होता है जो, हमेशा माँ का माना आएगा जो। ठीक है। माँ जो, पढ़ो, माँ जो, बिलाल आप। माँ जो खलका, उसने पैदा किया, या उसने ने पैदा। पैदा की। अब क्योंकि मैंने शर से कर दिया ना, तो इसलिए माना बन गया उसने पैदा किया। तो शर से, मिन शर्री, शर से, माँ जो खलका, उसने पैदा किया। याद करो, मिन शर्री, हम्म। शर से, मूवी माँ। से शर, माँ जो ने पैदा किया। हाँ, क्या मतलब हुआ उसने जो पैदा किया है, उस शर से? अल्लाह ताला ने शर भी पैदा किया है। शैतान को। हाँ, अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजें पैदा की हैं जिनके शर हैं, और बहुत सारी अच्छी चीजों के भी शर हैं। किसी को बेजा हम्म। बेजा इस्तेमाल कर लिया जाए तो उसका शर भी आ जाता है ना। जैसे आप फर्ज करो, आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, तो टेक्नोलॉजी यूज करना अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई शख्स टेक्नोलॉजी का मिस यूज कर रहा हो, या बहुत ज्यादा यूज कर रहा हो, तो वो क्या बन जाएगा उसके लिए? शर बन शर। जाएगा। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से क्या नुकसान होता है? बहुत ज्यादा लैपटॉप और मोबाइल इस्तेमाल करने से क्या होता है? अगर आप 4 घंटे दिन में लैपटॉप यूज करते हैं, तो उसका नुकसान बताइए क्या वलीद कह रहे हैं आंखें खराब हो जाती हैं। बिलाल आप बताइए, आपको क्या लगता है? अगर। हम हम्म, जैसे अगर मैं कर लेता हूँ तो जैसे मैं से 4 घंटा देखता नहीं हूँ, अगर कभी अगर कोई कभी बहुत, तो सपोज, मतलब अगर कोई कितना। करता है तो उसको क्या नुकसान है? अगर कोई बहुत ज्यादा लैपटॉप यूज करता है या फोन यूज करता है, तो उसका नुकसान क्या है, सिर्फ ये बताएं। अगर मैं करता हूँ तो जैसे मैं सुस्ती होती है, मतलब किसी चीज में दिल नहीं लगता। सुस्ती होती है, किसी चीज में दिल नहीं लगता। ठीक है। और आंखें खराब हो सकती हैं, और बहुत ज्यादा कभी क्रिएटिविटी खराब होती है। आप जो बहुत ज्यादा अच्छी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, वो टाइम नहीं बचता फिर आपके पास। वो सारा टाइम आप कहाँ दे चुके होते हैं? मोबाइल। इंटरटेनमेंट के नाम पे मोबाइल को। और उससे इंटरटेनमेंट भी नहीं मिली होती। सही है, उल्टा इंटरटेन। आपकी मतलब हाँ, क्या कह रहे हो? टाइम वेस्ट हो गया। हाँ, ठीक है। तो मिन शर्री मा खलक, हर उस चीज के या हर शर से, माँ जो खलका, उसने पैदा किया। फिर आगे क्या है? बल्कि आज बस 2 ही आयतें करते हैं, ठीक है? फिर इंशाल्लाह जी। कल जो है वो हम आगे की करें। चल, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।
वालेकुम सलाम।